आप सत्संग की तो सत्संग तो सद्गुरुओं के श्रीमुख द्वारा हुआ करता है और उनकी कही हुई वाणियों को शिष्यों द्वारा दोहराना वो चर्चा ही मानी जाती है। सद्गुरुओं के सत्संग में और शिष्यों के सत्संग में बहुत अंतर होता है। सद्गुरुओं का सत्संग ऐसे हुआ करता है जैसे लोहे पर पारस मणि के छूने से सोना बन करके तैयार हो जाए, और शिष्यों का सत्संग ऐसे हुआ करता है जैसे लोहे पर जंग आ जाती है और उसे साफ करती है। काम तो करते हैं पर इतना ही करते हैं। वैसे मेरे धर्म प्रेमियों को समाजों के अंदर देखती हूँ तो बड़ी खुशहालियाँ नजर आती हैं। अगर वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो हर जीव के चेहरे से अशांति की किरणें निकलती दिख रही। ऐसा क्यों हुआ? अब भाई भाई में प्रेम नहीं, भाई भाई के खून का प्यासा बन बैठा। पिता पुत्र में प्रेम नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं, सास बहू में प्रेम नहीं। प्रेम नाम की चीज इस दुनिया से गायब हो चुकी है। प्रेम और सद्भावना जुड़े नहीं मिल रही है। अब आप बात कहो प्रेम की तो प्रेम कई हाट बाजारों में नहीं बिकता जहाँ से आप खरीद लेंगे। प्रेम किसी दरख्त पर नहीं लगता जहाँ से आप तोड़ लेंगे। वो प्रेम रूपी समुद्र इस मनुष्य मंदिर के अंदर है और वो सूखा पड़ा हुआ है। आज से 85 साल पहले के हमारे बुजुर्ग, आज से 85 साल पहले के हमारे पूर्वज, उनमें 85% गरीबी रेखा में होते हुए भी उनके अंदर प्रेम था, सद्भावना थी। ऐसा क्यों था? वो अपने घर गृहस्थियों के कामों काज में से थोड़ा सा समय निकालकर वो संत महात्माओं के आश्रमों पर आया जाया करते थे और उन्हें वहाँ पर आध्यात्मिक और राजनीतिक शिक्षा मिला करती थी। उन्हीं शिक्षाओं के अनुसार वो अपने परिवार को चलाते थे और उनमें कोई झगड़े झंझट भी नहीं होते थे। अगर कोई झगड़े झंझट हो भी जाते थे तो उन्हें छोटी छोटी चौपालों द्वारा निपटते थे और उन्हें कोर्ट कचहरियों की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी। और अगर कोई भी हमारा बुजुर्ग, कोई भी हमारा पूर्वज कोई बात कह देता था तो उसकी बात मानने के लिए घर वाले तैयार, परिवार वाले तैयार और गांव वाले तैयार रहते थे। अब देख लो आज का माहौल। अगर हम और आप किसी से कोई बात कह दे तो मानने की तो बात ही छोड़ दीजिए, हमारी और आपकी बातों पर तो कुत्ते भी नहीं भौंकते। ऐसा क्यों हुआ? हम अपने सिद्धांतों से उतरते चले जा रहे हैं, हम अपने आचरणों से उतरते चले जा रहे हैं और वो कुदरत हमसे नाराज हो गई और वो नाराजगी चिन्ह दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं एक साथ सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, किसान बेचारे कितने परेशान, पशु बेचारे कितने परेशान। खाने को अन्न नहीं, पीने को पानी नहीं, ये उस कुदरत का नियम है। वो कुदरत हमको और आपको दंड देना नहीं चाहती, लेकिन आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल तो आपको ही भोगना पड़ेगा। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा, कोई न काहू को सुख दुख का दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल आपको ही भोगना पड़ेगा और किसी को नहीं भोगना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था, आप इस शरीर पर 5 बातें अपना जाइए, शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक। तो हमने और आपने इन 5 बातों की जगह पर ये 5 बातें और अपना रखी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। स्वामी जी महाराज ने कहा था, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा और वो खोया हुआ प्रेम फिर से इस शरीर के अंदर उभारने लगेगा। स्वामी जी महाराज ने एक सिद्धांत को समझाते हुए कहा था, अहमदाबाद के भुज कच्छ में जो भूकंप आया था वह कितनी देर का था? सिर्फ 2 सेकेंड का। और उस 2 सेकेंड के भूकंप ने बड़ी बड़ी इमारतें ढा दी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ढा दी और उसमें से 8 दिन लाशें निकालने में लगे और बाकी कुछ लोग बचे थे, उनकी झोपड़ियां रोडों के किनारे लगी हुई और उन्हें चाय नाश्ता सरकार द्वारा लाइन में लग कर के मिलता था।
हमारे और आपके जैसे नहीं थे लखपति, करोड़पति, अरबपति, जो सोने की चमचों में खाना खाया करते थे, एसी कूलर की हवा में रहते थे और गाड़ियों पर बैठ करके घूमते थे। लेकिन जब कुदरत उनसे नाराज हुई तो उन बेचारे लखपतियों की एक ना चली और उनको रोडपति बना दिया। तो क्या हमारी और आपकी चल सकती है? कुछ भी नहीं चल पाएगी। आप ये दुनिया के कामों में लगे रहो, आपके साथ क्या जाएगा? बड़े बड़े राजे महाराजे खाली हाथ चले गए, तो आप क्या ले जा सकते हो? सब यही पड़ा रह जाएगा, कुछ लेकर के नहीं जाओगे। क्या आप अपने उस वादे को बिल्कुल भूल गए हो? जब आपका ये जिस्म, ये मनुष्य शरीर जब गर्भ के अंदर जब उल्टा लटक रहा था, उल्टा जीव रहा लटकाना, दादुर पक्षी के समाना, तब ये उस प्रभु से प्रार्थना करता था, उस प्रभु के नूर को देखता था, तब कहता था, ओ प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करूं दिन राती। हे दीनों के दयाला, हे सृजनहार, मुझ पर कृपा कर दो, मैं तुम्हारा दिन रात भजन करूंगा। मुझे इस गर्भ कोठरी से बाहर निकालो, मुझे गर्भवासी का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है और मैं यहाँ अग्नि की तरह जलाया जा रहा हूँ। जब वो प्रभु इस जीव की ऐसी करुणामयी पुकार सुनता है तो ये कहता है कि हे जीव, मुझे ये बता कि मैंने तुझको कई बार गर्भ से बाहर नहीं निकाला, कई बार तूने ये वायदा नहीं किया कि मैं तुम्हारा भजन करूँगा, लेकिन गर्भ से बाहर निकलते ही अपने इस वायदे को बिल्कुल भूल गया। भूमि परतमा डावर पानी, जिमें जीव माया लिपटानी। जैसे ही जीव गर्भ से बाहर निकला और उसे माया के बंधनों में तरह तरह से लपेट दिया गया। ये धन दौलत तेरा, रुपया पैसा तेरा, ये दुकान दफ्तर तेरा, ये सब तेरा, और तेरा और मेरा में फंस गए, वो ममता में फंस गए। अब निकलोगे कैसे? कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ये शिक्षा नहीं देते कि बेटे तुमने 24 घंटे भजन करने का वायदा किया है तो 1 घंटे तो भजन करो। अगर ऐसे ही शिक्षा मिलती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। मनुष्य शरीर आपको अमोलक मिला है और ये आपको किराए पर मिला है, और ये 84 लाख योनियों में जन्मने और मरने के बाद ये मनुष्य शरीर आपको मिल गया और फिर वहीं जा रहा है 84 लाख योनियों में भोग भोगने के लिए। बड़े बड़े राजे महाराजे खाली हाथ चले गए। राजा सिकंदर जैसा चक्रवर्ती सम्राट, जब राजा सिकंदर एक राज्य से विजय प्राप्त करके लौट रहा था तो रास्ते में एक महात्मा जी का आश्रम था। तो राजा सिकंदर उन्हीं के आश्रम पर विश्राम करने लगे। तो महात्मा जी राजा को देखकर कहने लगे कि राजा, मौत तो तेरे सिर पर घूम रही है। तो राजा सोचने लगा कि महात्मा जी अगर ये जानते हैं कि मौत मेरे सिर पर घूम रही है तो ये भी जानते होंगे कि मेरी मौत कब और कैसे होगी। तो उसने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी मुझे ये बताओ मेरी मौत कब और कैसे होगी। तो महात्मा जी ने पूरी बात तो नहीं बताई, ये कहा तेरी मौत तब होगी जब आसमान लोहे का और पृथ्वी सोने की होगी। अब तो राजा सोचने लगा कि ना आसमान लोहे का होगा और ना पृथ्वी सोने की होगी और ना मैं मरूंगा। उस विधाता ने केवल मुझको जन्म ही दे दिया, मेरी मृत्यु तो लिखना भूल ही गया। अब मैं इस दुनिया में हमेशा के लिए जीऊंगा और अपना राज करूंगा। बहुत वह खुश होने लगा। वह वहां से चला तो उसको बुखार आ गया। कहीं जगह नहीं थी तो कहा 1-2 मील आगे और देख लो। तो जब 1-2 मील आगे देखा वहाँ भी जगह नहीं, तब तक राजा की तबीयत और खराब हो गई। अब राजा कहने लगा कि मंत्री, अब मैं यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता हूँ जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी। तो मंत्री ने घोड़े के ऊपर से सुनहरी जीन उतारी और बिछा दी। राजा उस पर लेट गया। अब गर्मियों के दिन थे, अब तेज धूप का चौंधा राजा के शरीर पर पड़ने लगा। तो छाया के लिए उसने लोहे की तलवारों को अड़ा करके और छाया की। जब राजा को होश आया, जब उसने ऊपर देखा तो आसमान चांदी का और सोने की। जब उसने देखा कि आसमान लोहे का, पृथ्वी सोने की हो गई, अब मेरी मौत हो जाएगी। तो जब मौत आती है तो इंसान
इंसान समझ जाता है। अब राजा की चीख निकली कि मंत्री, अब मैं बच नहीं सकता हूँ। तुमसे मेरी ये गुजारिश है, ये फरमाइश है कि जब मेरी डोली, मेरा जनाजा निकाला जाए, तब मेरे ये दोनों हाथ मेरी डोली से बाहर निकाल देना, ताकि लोग देखेंगे कि राजा सिकंदर ने इतने अर्थ और अनर्थ किए, और आज जब ये जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है, तो वो भी इतना अर्थ और अनर्थ नहीं करेंगे। तो जब बड़े बड़े राजे महाराजे चले गए, वो भी कुछ लेकर के नहीं गए, तो आप क्या ले जा सकते हो? शेष वायु दस बदन आज न बचे न काल बलीते, हम कर धन धाम समारे अंत चले दीजिए। रावण जैसा महाबली योद्धा जिसने शिव जी के सिर होम होम करके दर्शन किए थे, वह भी चला गया, वह भी कुछ लेकर के नहीं गया। ये शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा। ये 5 तत्वों का शरीर है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, ये आपको दे दिया। ये मिट्टी है, और जब आपको दिया और समय पूरा हो गया, तो ये जल का जल में, वायु का वायु में, अग्नि का अग्नि में, और पृथ्वी का पृथ्वी में, आकाश का आकाश में, सब 5 तत्वों में मिल जाएगा। क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। आपके साथ केवल 2, एक अच्छा कर्म जाएगा और बुरा जैसा आपने किया वो आपके साथ जाएगा। युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनसे आज भारत ही नहीं सारे विश्व की अधिकांश जनता भली भांति परिचित है। इनका उद्देश्य है कि समूची मानव जाति का जन जागरण कर आगाह कर दिया जाए, जिससे कि मनुष्य शरीर हमको बहुत ही अमूल्य मिला है। 84 लाख योनियों में जन्मने और मरने के बाद मिला है, और फिर वहीं जा रहा है। जन्मने और मरने की कितनी अधिक पीड़ा होती है, जन्मत मरद से दुख हुई। जन्मने और मरने की इतनी अधिक पीड़ा होती है, ना लिखी जा सकती है और ना कही जा सकती। ये काल का देश है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लोगों को समझा बुझा करके और उन्हें उनके सच्चे देश पहुंचाने को आगाह करते हैं, जबरदस्ती नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, आ जाओ, मैंने नाम रूपी जहाज लगा दिया है, और इस जहाज पर सवार हो जाओ, और मैं तुमसे भव से पार करा दूंगा। ये आपने ये धन दौलत जो भी ये जोड़ के रखा है, उसके एक झटके में उसके आगे, उस काल के आगे आपकी एक ना चलेगी। इसलिए आप खोज करो किसी शब्द मार्गी महापुरुष की, जिससे जो आपको रास्ता बता दे, और आप उससे रास्ता लेकर और नाम की कमाई करो तो बच सकते हो। बाबा जी काफिलों का आयोजन क्यों करवाते? उनके जो भी जीव होंगे वो भी सुधर जाएंगे, नहीं तो वो उनको भी कुदरत दंड दे देगी। इसीलिए बाबा जी ये काफिलों का आयोजन करवाते हैं। ये आपने जितनी भी जातियां और कौमें बना रखी हैं, उसकी तरफ से तो कुछ भी नहीं, ये सब आपने यहाँ आकर के बना लिए। आप तो अथाह आनंद के देशवासी हैं, और आप यहाँ पर फंस गए। अब निकलोगे कैसे? ये काल का देश है, और उसने सभी जीवात्माओं को वरदान के रूप में मांग लिया, वरदान के रूप में मांग लिया, और यहाँ ले आए और ला करके राज करने लगे, और इसमें फंसा लिया। और ये जीवात्माएं 84 लाख योनियों में जन्मने और मरने के बाद अपने सच्चे देश को बिल्कुल भूल गई। उस देश को भूल गई जो सच्चा देश था। आपका ही देश नहीं है। उस प्रभु से कोई गलती नहीं हुई। उन्होंने भक्ति के बस में आकर के और काल भगवान को जीवात्माओं को सौंप दिया, और इसीलिए और वो सौंप दिया। काल भगवान ने यहाँ फंसा लिया। आप निकल चलो, ये तुम्हारा देश नहीं है। इसमें फंस गए, अब निकलोगे कैसे? वही तो महापुरुष आए हुए हैं। आप उनसे रास्ता लेकर के और नाम की कमाई कर लो तो आप पार हो जाओगे, नहीं तो इस काल के देश में फंसे रहोगे। जय गुरु।